हेलो, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ फिलर्स और बोटॉक्स के बारे में और कैसे ये दोनों मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट आपको एंटी एजिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बोटॉक्स की बात करें तो वो इस तरीके की एक शीशी में आता है जिसमें हम कुछ सेलाइन या कुछ वाटर भर के इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये एक ऐसा केमिकल है जिससे आपके वो वाले मसल एरियाज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा ऑब्वियस रिंकल्स बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्राउन लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्रोस फीट, इन सब एरियाज को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकता है एंटी एजिंग के लिए। अब बहुत लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि बोटॉक्स हमें तब करवाना चाहिए जब हम अपनी 40s या 50s में चले जाएंगे और अभी हमें बोटॉक्स की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बोटॉक्स उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प करता है जो अपने अर्ली 30s टू लेट 30s में होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये इतने ऑब्वियस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स को वीकन करके आपके इन रिंकल्स को डीप होने से प्रिवेंट कर देता है। यानी कि अगर आप बोटॉक्स नहीं कराएंगे तो यही रिंकल्स बाद में गड्ढे बनकर ये स्टैटिक रिंकल्स बन जाएंगे और आपके फेस में झुर्रियों की तरह शो करेंगे। लेकिन अगर आप 30s या लेट 30s में भी जाकर अपना बोटॉक्स लगवाना स्टार्ट करेंगे तो ये रिंकल्स इतने माइल्ड या लाइट हो जाएंगे कि 40s 50s में ये शो नहीं करेंगे। तो आपको बोटॉक्स स्टार्ट करने की बेस्ट एज है आपकी 30s, जब आपको मैक्सिमम रिजल्ट और मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा बोटॉक्स की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि क्योंकि ये रिंकल्स को इतना कम कर देता है, आपको रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्जिकल ब्रो लिफ्ट, यानी कि ऐसा ब्रो लिफ्ट जिससे आपकी झुर्रियों को स्मूदन आउट कर सके और सर्जरी करके आपकी आईलिड लिफ्ट कर सके, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। यानी कि 50s या 60s में एज कम्पेयर टू समबडी जिसने बोटॉक्स कभी नहीं करवाया है, उनके केस में झुर्रियां जल्दी डीप हो जाएंगी और उनको शायद सर्जरी की जरूरत जल्दी पड़े। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि एंटी एजिंग के लिए बोटॉक्स रिंकल्स को टारगेट करके हमारे स्किन को स्मूथ करता है और एजिंग को स्लो डाउन करता है या रिटार्ड करता है। अब दूसरा ऑप्शन आता है फिलर्स का। फिलर्स इस तरीके के एक सिरिंज में आते हैं जिसमें ये फिल्ड अप होता है हाइलुरोनिक एसिड के प्रोटीन के नाम से। एक ऐसा प्रोटीन है जो नॉर्मली भी हमारी स्किन में मिलता है, पाया जाता है, और इसी को एक सिरिंज में भर के हम आपके उन एरियाज में इंजेक्ट कर सकते हैं जहां पर एजिंग के ऑब्वियस साइंस शो होने लग गए हैं। तो एजिंग प्रिवेंट करने के लिए फिलर्स का मेजर यूज कहाँ आता है? सबसे पहले अगर आपका चीक एरिया या फिर आपके ये वाला एरिया जो अंडर आई या अंडर आई के नीचे का चीक एरिया है, अगर फ्लैट होता जा रहा है जिसकी वजह से आप टायर्ड लगते हैं, ओल्ड लगते हैं, ज्यादा एजेड लगते हैं, तो इन सब एरियाज को फिल करके फिलर से हम एक अच्छा रेजुविनेशन अचीव कर सकते हैं और आपका फेस और ज्यादा यूथफुल लग सकता है। इसके अलावा फिलर हम यूज कर सकते हैं नोज या चिन एरिया में, अगर वो आपका एजिंग की वजह से सैग करने लग गया है या फ्लैट होने लग गया है, जिसको फिल करने से फिर से आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं और फेस ज्यादा यंगर लगता है। और अगर आपके नेजोलेबियल फोल्ड्स, यानी कि ये फोल्ड्स जो नोज टू लिप के बीच में लाई करते हैं, इनको हम नेजोलेबियल फोल्ड्स बोलते हैं, अगर ये फोल्ड्स आपके ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं या बढ़ते जा रहे हैं, या आपका जावल एरिया यानी कि ये वाला एरिया बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, तो इन एरियाज को कैमोफ्लेज करने के लिए हम फिलर को यूज करते हैं और उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और आपका जो फेस है वो लिफ्टेड लगता है और ये जो लाइंस हैं ये बहुत हद तक ब्लंट हो जाती हैं और बहुत कम हो जाती हैं।